मैं अंजुदों रफ्तार हरियाणा की तरफ था। सबसे पहले तो सारे दर्शकों ने राम राम। और सारे गाँव में पंचायती चुनाव का जो माहौल बना हुआ है और सारे कैंडिडेट अपनी अपनी तैयारियां में लग रहे हैं। और आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 27 से जिला पार्षद के भावी उम्मीदवार नीरज शर्मा जी से। राम राम। तो राम राम बेटा, राम राम। मैं सबसे पहले रफ्तार हरियाणा का हमारे यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ और वार्ड 27 से जो मेरा बेटा कैंडिडेट है उसकी तरफ से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आप तो जैसे पिछले कई सालों से मतलब सरपंची के जो है सरपंची के जो इलेक्शन लड़ रहे हो, अब की बार आपके जो है बेटे ने भी अभी इलेक्शन में कदम रखा है, तो क्या सोचकर आपने अपने बेटे को इलेक्शन मतलब राजनीति में उतारा है? देखो, मेरी सोच है एक शुरू से ही सन 94 में जब से पंचायती राज एक्ट लागू हुआ, नया नियम जो लागू हुआ था, उससे आज तक जो मैंने देखा है, जैसे मैं पहले ब्लॉक स्तर पे रहा हूँ, काफ़ी लोगों की इमदाद मैंने की है। कम से कम 92 गरीब लोगों को मैंने मेरी पंचायत में सरकार से अनुदान राशि दिलवाई थी। उसी आधार पर जो है लोगों ने मेरे को सरपंच का पद भी दिया और सरपंची के दौरान भी किसी भी तरह का किसी भी रूप का असहाय व्यक्ति मैंने हर हाल में पूरी उसकी जो है हमेशा मदद की है। और इसी बात को देखते हुए मैं तो एक सामाजिक आदमी हूँ, समाज कार्यों में रहता हूँ। मैंने सोचा कि भाई मेरा लेवल अब ऐसा नहीं रहा कि मैं राजनीति करूँ गाँव में, तो इसलिए मैंने बेटे को मैदान में उतारा और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ मेरा बेटा नीरज, जिसको जिला पार्षद 27 से उम्मीदवार बनाया है, जीप का निशान है। और मैं तो ये कह रहा हूँ इसको, भाई किसी भी आदमी को चाहे दिन हो चाहे रात हो, अपने घर से तेरे द्वार से या कहीं भी तेरे से कोई रूठ के न जाए, इस रूप में सामाजिक रूप में मैं इसको, राजनीतिक रूप में इसको एक युवा जो नई टेक्नोलॉजी आई है, मैं भी चाहता हूँ उसमें मेरे बेटे का जो है हिस्सा हो और वो हर वर्ग की मदद करे। तो अभी 22 नवंबर को जो जिला पार्षद की डेट निकली है, इस तारीख को वोट गिरेंगे, तो आपकी कैसी तैयारी चल रही है इसमें? बहुत अच्छी तैयारी है, हर वर्ग का हमारे को साथ मिल रहा है, 36 बिरादरी का साथ हमारे को मिल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा बेटा नीरज, जिसको जीप का निशान मिला है, वो विजयी होगा। तो आपको क्या मतलब आपको लगता है कि आप जो और कैंडिडेट हैं वार्ड नंबर 27 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप उन सभी कैंडिडेटों को हरा पाओगे? जी, हमारी एक अलग पहचान है, हमारा काम करने का तरीका कुछ अलग है। जो लोग नए मैदान में आए हैं उनका कुछ अलग है। हम एक जाने पहचाने 36 बिरादरी के साझे उम्मीदवार हैं, साझा चेहरा है। हम किसी बात के मोहताज नहीं हैं कि हमें ये बताना पड़ेगा हम कौन है, क्योंकि हमने हर भाई से हमेशा कंधे से कंधा मिला के काम किया सन 94 से आज तक। 36 बिरादरी की बात करें तो क्या होता है, पहले बड़े इलेक्शनों में जो धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़े जाते थे, आजकल छोटे इलेक्शन भी धर्म के नाम पर लड़े जाते हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर में 36 बिरादरी का मान सम्मान होता है, कोई धर्म की बात नहीं है, कोई जाति की बात नहीं है। हमने इसी चीज़ को मिटाने के लिए कदम रखा है इसमें। ये जो छुआछात, जाति, धर्म, बिरादरी, जाति, हमारे आज तक रिकॉर्ड है। कोई अगर आदमी ये कहे कि हमारे साथ है, क्योंकि हम सामाजिक हैं, समाज से जुड़े रहते हैं, 36 बिरादरी से हमारा काम पड़ता है, जाति धर्म से कोई सिस्टम और कोई लेन देन हमारा नहीं है। हम इंसान हैं और हर आदमी इंसान है और हम इंसानियत हमारे अंदर है, हमें सब प्यारे हैं। तो आपके वार्ड में 12 गांव आते हैं, तो आपने उन गांवों का दौरा भी किया होगा, तो आपको वहां से कैसा रिस्पांस मिला? बहुत बढ़िया रिस्पांस है। मैं पूरे कवर नहीं कर पाया हूँ क्योंकि हमने 11 तारीख को जो नॉमिनेशन हुआ था उसके बाद प्रचार प्रसार शुरू किया है और लगभग 20-21 तारीख तक लास्ट तक हम कवर कर पाएंगे। बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत पुराने साथी हैं हमारे जो
लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, जिनके नाम कहूँगा तो मैं कई लोग उनको प्रेशराइज करेंगे। बाकी बहुत अच्छा मान सम्मान हमारे को 36 बिरादरी का प्यार मिल रहा है और हमारी जीत सुनिश्चित है। और आपकी फैमिली का, आपके अपने गांव का आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? हमारा जो परिवार है या हमारी जो पंचायत है उसमें नीरज शर्मा अकेला कैंडिडेट है और पूरे ही पंचायत का, पूरे ही ये बास की चारों पंचायतों का जो है सहयोग हमारे को मिलेगा। हर पंचायत से हमारे को वोट मिलेगा, किसी एक पंचायत और परिवार की बात नहीं है। हम वार्ड का इलेक्शन 27 वार्ड का इलेक्शन लड़ रहे हैं, हर गांव का समर्थन मिलेगा, किसी परिवार की बात नहीं। परिवार हमारा साथ है, काम कर रहा है दिन रात। तो अभी जैसे अब जिला पार्षद के पास बहुत सारी पावरें होती हैं जी, जैसे सड़क निर्माण, गली वगैरह का निर्माण, तो अगर आप बन जाते हो तो गांव में क्या क्या निर्माण करवाओगे आप? उन पावरों का कैसे यूज करोगे? जी ऐसा है जी, जिला परिषद के आज तक मेरे ख्याल 5 जिला पार्षद बने हैं हमारे वार्ड 27 में, या कह लो या पूरे हरियाणा की बात कह लो, 94 से आज तक 5 या 6 बने हैं। या तो उनको पता नहीं सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या स्कीमें होती हैं, या उनका अपना इंडिविजुअल वो रहा होगा कोई लालच। उन्होंने जो विकास की तरफ, गरीब की तरफ, किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हम तो ये करेंगे, सरकार से जितने भी अनुदान वो किसी प्रकार के, चाहे IAY जो पहले था जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से आप जानते हैं, मैंने ब्लॉक स्तर पे रहा, जब 92 मकान मैंने बनवाए, सरपंच रहा जब मैंने काफ़ी मदद करी लोगों की। और किसान की जैसे ट्यूबवेल की सब्सिडी है और कोई सब्सिडी है, रूटावेटर, और कोई जितने भी साधन जमींदार को मिलेंगे, जितने भी साधन गरीब मजदूरों को मिलेंगे, 100% सच्चाई है। हमें याद करेंगे एक दिन वार्ड 27 से भाई रोशन लाल के बेटे नीरज शर्मा उम्मीदवार आए थे, तो हमें ये पता लगा था कि जिला परिषद की ताकतें क्या हैं। उसमें ADC साहब से, DC साहब से, CO साहब से और पंचायती राज SC एक्शन और BDO से हम जितनी भी मदद हैं हमारे वार्ड को, 30 वार्ड जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में हैं सबसे ऊंचा रखेंगे। सबसे ज़्यादा सब्सिडी, अनुदान और सबसे ज़्यादा मदद हम सरकार की तरफ से हमारे 27 वार्ड में लाएंगे, जो दिखा देंगे भाई जिला परिषद की ताकत क्या होती है। लेकिन उसमें आज ज़रूरत है हमारे को वार्ड 27 के वोटर की, जो हम पर विश्वास जताएं और विश्वास पे पूरा हम जो है खरा उतरेंगे। लेकिन पता लग जाएगा सबको भाई जिला परिषद की ताकत क्या होती है। तो जैसे शिक्षा की बात करें तो आजकल बच्चे जो गांव के सरकारी स्कूलों को छोड़कर मतलब सरकारी स्कूलों से दूर होते जा रहे हैं, तो वो क्या मतलब किस वजह से इतने दूर होते जा रहे हैं सरकारी स्कूलों से? मतलब आपकी क्या राय है इस बारे में? ये जी राय ये है मेरी, जो सिस्टम है हर गांव में, जो गांव के सिस्टम है, जैसे गांव में SMC हैं और एजुकेशन कमेटियां जो गांव की बनती हैं, उनका जो प्रशासन को, स्कूल के स्टाफ को निगरानी ना रखना, मैं बहुत बड़ी कमी मानता हूं। अगर हमारे को ऐसी पावर मिलती है तो हम गांव में हर गांव में, पूरे वार्ड में, हर गांव में ऐसे सुशिक्षित और समाज सेवियों की ऐसी कमेटियां ज़रूर बनवाएंगे। जो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है, पढ़ाई का लेवल जो स्टैंडर्ड जो कम होता जा रहा है, उसमें काफ़ी सुधार हम करवाएंगे और कोशिश करेंगे स्कूली बच्चों के लिए जैसे स्टेडियम, खेल, हमारे वार्ड में जो स्पोर्ट्स में बच्चे जा रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है हमारे गांव की बेटी मोर, वो हर्षिता मोर और ये सचिन मोर जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं, ऐसे बच्चों पर हम गर्व करते हैं और ऐसे बच्चे तैयार करने की हम कोशिश करवाएंगे। कोई एकेडमी ऐसी भी हो जिसमें पहलवान अपना एक्सरसाइज और प्रैक्टिस कर सकें। हमारे 27 वार्ड में कोई ऐसी एकेडमी नहीं है जिसमें पहलवान तैयार हों। हम कोशिश करेंगे सरकार की तरफ से कोई इस टाइप का जो प्रोग्राम बने जिससे पहलवान तैयार हों।
और शिक्षा के बारे में तो कहना ही क्या, हमारे कॉलेज भी बने हैं, ITI भी बने हैं, स्कूल की बिल्डिंग भी है, इस टाइप की कोई कमी नहीं है। हमारे जो पहले सरकार, जब से सरकार और मंत्री जो पिछली सरकार में थे, उन्होंने काफ़ी पैसा जो है हमारे एरिया में वार्ड 27 में लगाया है। वैसे तो सरकार जैसे हर साल बहुत सारे बजट पास करती है गांव में, और वो सारे बजट भी गांव में यूज़ नहीं होते, और मतलब कहीं यूज़ दिखाई नहीं दे रहे। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? मतलब आपकी इस बारे में क्या सोच है? ये देखो जी, सोच इसमें कमियां होती हैं पंचायत में भी। हमारे पंचायतों में भी कुछ ऐसा होता है। देखो, ईमानदारी की बात है, अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो अधिकारी भी ईमानदारी से काम करेगा। हमारी सोच गांव के विकास की है तो अधिकारी की भी सोच जो है विकास की होगी। तो सबसे पहले ईमानदारी, उसके बाद काम, और पैसा जितना मिलता वो ईमानदारी से लगेगा तो सही मायने में विकास दिखाई देगा। और नशा जो है राजनीति के, जैसे इलेक्शन का टाइम है, वो छोटे से छोटे इलेक्शन में अब तो नशे की चीज़ बहुत ज़्यादा बांटी जाती है, बहुत ज़्यादा खरीदी जाती है, और इसी टाइम पे जो युवा पीढ़ी है वो भी नशे की ओर जा रही है। तो इस बारे में आप हमारी युवा पीढ़ी को क्या बताना चाहते हैं, क्या उन तक संकेत पहुंचाना चाहते हैं? मैं युवा पीढ़ी को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, भाई नशे से बिल्कुल दूर रहें। कई लोगों के दिमाग में, जो फिलहाल कैंडिडेट है उनके दिमाग में ये पैसे से इलेक्शन जीत लेंगे, पैसे से इलेक्शन जीत लेंगे, पैसे से इलेक्शन नहीं जीतता। पीछे हमने उदाहरण हमारे हल्के के भी, ऐसे ऐसे लोग हमारे हल्के में इलेक्शन जीत के आए हैं जिनके पास खुद का अपना मकान नहीं है। ऐसे प्रोफेसर राम भगत जी थे जिनके पास खुद का मकान भी नहीं था, ऐसे लोग भी आए हैं। लेकिन पैसे से आप किसी का दिल नहीं जीत सकते, शराब से आप किसी का दिल नहीं जीत सकते। आप दिल जीत सकते हो तो काम से जीत सकते हैं। हमारी मंशा ये है, एक बार अगर मौका मिला तो वार्ड के लोग कभी हमारे को, मेरे बेटे को, जिसको जीप का निशान मिला है उसको भूल न पाए। हम इतना काम करके दिखाएंगे विकास की तरफ। तो आप अपने वार्ड से नशे को कैसे दूर करेंगे? नशे की जो दूर की बात है, टीम जो काम कर रही है नशा मुक्ति के बारे में, जो SP मैडम हासी भी जो है नशा मुक्ति की टीम बना रखी है, कुछ एक गाँव उन्होंने चुने हैं, और उस गांव में भी शायद कमेटी में भी हमारा नाम हो। जैसे कंसल्टेटिव कमेटी बनाते हैं सलाहकार के रूप में, तो हम घर घर जगह जगह जाके ये प्रचार करेंगे कि भाई अपने बच्चों को नशे से दूर रखो, और जो बच्चा नशे की लत जिसको पड़ गई है उसको भी जो सरकार फ्री में इलाज जो देती है उनको ऐसे कन्विंस करेंगे कि वो नशे से दूर रहें। और जैसे अगर मतलब अभी आपने बताया कि आपके गांव के बच्चे हैं जैसे गोल्ड मेडल जीत के लाए थे, तो जैसे अगर नशा दूर हो जाता है तो और भी बच्चे हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, शिक्षा की ओर जाएंगे, स्पोर्ट्स की ओर जाएंगे। तो जैसे उसके लिए गांव में ग्राउंड की, ट्रैक की, अच्छे स्टेडियम्स की और स्पोर्ट्स के सामानों की भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो क्या ये सारी व्यवस्था आप उपलब्ध करा पाओगे गाँव में? देखो, जनरल साहब ने सुनने में आया पैसे दिए थे बच्चों को प्रोत्साहन, यहाँ बास के बच्चों को स्टेडियम भी बनेंगे, और नशा मुक्ति पे भी हम काफ़ी कैंप लगवाएंगे, अच्छे पहलवान तैयार करेंगे। सरकार से जितना अनुदान मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा लेकर हम आएंगे, क्योंकि हमारे को एक तो ये कहिए कि मैं ये कह दूँ मैं ज्ञानवान हूँ, लेकिन कुछ एक बात हम पूछ के प्रशासन के साथ, सरकार के साथ तालमेल करके, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सबसे ज़्यादा भला इस वार्ड का कर सकते हैं। वो किसी भी रूप में हो, वो नशा मुक्ति हो, वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, वो पानी निकासी का हो, वो बस्तियों में जल भराव का हो, फसल नष्ट का हो, कोई भी हो। सरकार से कोई सब्सिडी जमींदार को मिलती है, गरीब को मकान का अनुदान मिलता है, या किसी भी डिपार्टमेंट से आप कहिए, हम सबसे ज़्यादा मतलब इस वार्ड में काम करवा सकते हैं। हमारे अंदर ये पावर है इतनी।
हमारे अंदर एफिशिएंसी ऑफ वर्क, कार्यक्षमता करने की बहुत बड़ी ताकत है, जो पीछे भी लोगों ने देखा और आगे भी देखेंगे। और सीवरेज की बात करें तो गांव में सीवरेज की वैसे तो कई गांव में है सुविधा उपलब्ध, लेकिन क्या होता है उन गांव में उस सीवरेज की सफाई नहीं होती, पानी ऐसे ही मतलब रुका रहता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सीवरेज तो हमारे गांव में, हमारे वार्ड में है ही नहीं, कहीं भी रुकेंगे कहाँ से? हमारे सीवरेज व्यवस्था कहीं नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे। सीवरेज कैसे होगा? जैसे हमारे जो बाहर की जो बस्तियां हैं, बाहर की बस्तियां खेतों से और गांव से, जैसे जो बाहर की बस्ती हैं, जो लो लाइंग एरिया हमारा जिसमें बस्तियां बनी हुई हैं, उसके पानी का निकासी का प्रबंध हो जाए, चाहे उसमें तो सीवरेज ड्रेन में छोड़ दें या कोई पाइपलाइन बिछा के उसका ड्रेन में डाल दें। वो तो प्रोजेक्ट बनेगा सरकार की तरफ से। हमारे से जो सजेशन सरकार मांगेगी वो हम देंगे और उस काम को हम करवाएंगे। और हेल्थ की बात करें तो जैसे बारिश होती पानी भर जाता है सभी गलियों में, और इससे जो है मच्छर भी पैदा होते हैं, बीमारियों का खतरा भी रहता है। तो इसके लिए आप क्या प्रबंध कराएंगे? पीछे हमारे जनरल डीपी वत्स जी ने फॉगिंग मशीनें दी थी, वो 10 थी, लेकिन ज़्यादा दिक्कत आती है तो और सरकार से हम प्रार्थना करेंगे, पूरा कंट्रोल करेंगे, हम बीमारी ना फैले। मच्छरों पे पूरा कंट्रोल होगा और बीमारी नहीं फैलेगी। हम सरकार से, कोई भी सरकार हो, अब तो जैसे भारतीय जनता पार्टी है और मैं उसमें सीएम विंडो का एमिनेंट पर्सन भी हूँ, तो इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन जो अनजान लोग खड़े हैं वार्ड में, मेरे ख्याल वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो यही कहता हूँ, सारी चीज़ों को देखते हुए, हर बात को देखते हुए वार्ड के लोग हमें, मेरे बेटे को ज़रूर मौका देंगे। और अगर बाय चांस मतलब किसी का इमरजेंसी हो जाती है तो गांव में सरकारी अस्पतालों की भी का कोई प्रबंध नहीं है, मतलब ऐसे 20-20 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। तो इस सरकारी अस्पतालों के मामले में आप क्या सुविधा उपलब्ध कराओगे? हमारे गांव में पीएचसी है और एमबीबीएस डॉक्टर है। हमारे गांव में एम्बुलेंस की सुविधा मिली थी, जो पता नहीं किस कारण से वापस हुई कि भाई सीएचसी में रख सकते हैं, पीएचसी में नहीं रख सकते हैं। सब जानकारी लेंगे हम सरकार से, हेल्थ डिपार्टमेंट से। तो जितना भी हम कर सकेंगे, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे इमरजेंसी की बात मेनली मैं यही कहूँगा, प्रेगनेंसी का है या कोई प्राइमरी हेल्थ, उसके लिए ज़रूरत पड़ जाती है फर्स्ट एड का, इस टाइप का तो है हमारे। लेकिन इसको हम बड़े लेवल पर ले जाएंगे, डॉक्टरों की सुविधा को बढ़वाएंगे और जितना भी इक्विपमेंट जो हॉस्पिटल में होते हैं वो उनका अरेंजमेंट हम करवाने की कोशिश करेंगे सरकार से। और लड़कियों के लिए अलग ग्राउंड की कोई व्यवस्था नहीं होती गांव में, और लाइब्रेरी की भी व्यवस्था नहीं है जी। तो इस मामले में आप क्या सुविधा उपलब्ध कराओगे? अवेयर करेंगे, हम बच्चों को जागरूक करेंगे, सरकार को कहेंगे हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन 30,000 की, मेरे वार्ड की पॉपुलेशन लाखों में है, तो इसमें लाइब्रेरी की जो बात है, स्टेडियम की बात है, खेलों की बात है, लाइब्रेरी का ज़रूर हम प्रबंध करेंगे। एकेडमियाँ वार्ड 27 में, जो बड़े बड़े गाँव में एजुकेशन एकेडमी भी खोलवाएंगे हम, और टेक्निकल एजुकेशन के बारे में भी काफ़ी ध्यान देंगे हम। मतलब जितना भी हो सकेगा वार्ड में, मेरा ख्याल हमारे से ज़्यादा कोई विकास नहीं कर पाएगा। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, मतलब जैसे स्ट्रीट लाइट्स की, कैमरों की, बड़े बुजुर्गों के लिए पार्क की व्यवस्था है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जैसे वार्ड में। तो उनकी कैसे आप सुविधा उपलब्ध कराओगे गांव में? जो स्ट्रीट लाइट की बात है जी, देखो स्ट्रीट लाइट से काफ़ी फ़ायदे हैं। स्ट्रीट लाइट तो देखो काम तो है सरकार का और प्रशासन का, लेकिन कड़ी हम बीच में होते हैं। जो प्रोजेक्ट जितने भी तैयार होंगे स्ट्रीट लाइट का है, जैसे स्ट्रीट लाइट से क्या होगा, चोरी घट जाएंगी, स्ट्रीट लाइट से शराब भी कम होएगी, क्योंकि रात के अंधेरे में कुछ बच्चे जो अपना रास्ता भटक गए हैं वो रात के अंधेरे में बैठ के शराब पीते हैं। तो गांव में हर चौराहे पे, हर गली पे स्ट्रीट लाइट का प्रबंध हम करवाएंगे। अगला सवाल क्या था आपका? कैमरों की सुविधा। कैमरे की जो सुविधा है, कैमरे की सुविधा से चोरी घटेगी। मैंने
भी चोरियों को देखते हुए अपने कैमरे लगवाए और इस कैमरे से भी लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो हम हर चौराहे पे और गांव के चारों तरफ जहाँ भी एंट्री है हमारे गांव में, जहाँ जहाँ एंट्री है वहाँ पे कैमरे का प्रबंध सरकार से करवाएंगे। और पार्क वगैरह की जैसे पार्क की है, पार्क जो है क्यों हमारा गांव जो जैसे बसा हुआ है ना, और पहले जो आज से करीब 30 साल पहले जो हमारी पंचायती लैंड थी, जो गवर्नमेंट लैंड थी, उसका लोकल कमेटियों में ज़्यादातर गांव में, ज़्यादातर वार्डों में बंटवारा हो गया है। और उसको जो प्लान जो है, लेआउट प्लान जो उसका है, वो इस ढंग से तैयार किया लोगों ने, क्योंकि उस टाइम इतना अवेयरनेस नहीं थी। तो उससे दिक्कत तो आएंगी, लेकिन जहाँ भी जगह मिलेगी हम सोल्व करेंगे उसको। पार्क बनवाएंगे, झूले बनवाएंगे बच्चों के लिए, और एक्सरसाइज के लिए भी उसी में अरेंजमेंट करवाएंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों से, गांव वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? आपके माध्यम से, रफ्तार हरियाणा के माध्यम से मैं मेरे वार्ड के सभी वासियों से एक निवेदन करता हूं, अगर मैं वोट के लिए नहीं पहुंच पाया तो इमरजेंसी में कभी भी ज़रूरत पड़ेगी रात को, मैं उस टाइम ज़रूर पहुंच जाऊंगा। उनकी हर मदद के लिए 24 घंटे में प्रयास करूंगा। और मैं अपील करता हूं, मैं हर भाई से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, 36 बिरादरी के भाइयों से मैं हाथ जोड़कर वोट मांगता हूं। मुझे दिया हुआ वोट, एक एक वोट इस वार्ड के काम आएगा। वार्ड के विकास के लिए, भाई नीरज की जीत के लिए जीप के निशान पर मोहर लगाएं। मैं पूरे वार्ड का और आप रफ्तार हरियाणा का मेरी तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और फिर अपील करता हूं, मुझे एक मौका दे मेरा वार्ड, मुझे एक मौका दे जिस पे मैं खरा उतरूंगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने। हमारे चैनल को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो जय भारत, जय हिंद। अभी हमने बात की तो इन्होंने बताया कि ये गांव में काफ़ी अपने वार्ड में विकास करवाएंगे। तो कल का किसको पता है, देखते हैं आने वाले इलेक्शनों में क्या क्या होता है, कौन किसको मात देता है, कौन किस पे भारी पड़ता है।